आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी की कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब क्या है, हम जो सेल डायमेंशन है हमारी, ठीक है, उससे क्या क्या यूनिट सेल डायमेंशन है जो हमारे जैसे कि ए वगैरह, ठीक है, तो उससे क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारे डायमेंशंस हैं यूनिट सेल की, तो उससे ये पॉसिबल है कि हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और अगर हमें यूनिट सेल की डेंसिटी पता हो तो हम उसके अंदर जो एटम्स का मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एटम्स का मास पता है तो डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखना, भाई ऐसा क्या रिलेशन है जिससे ये सब कैलकुलेशन पॉसिबल है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, और ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे कहाँ पे, क्यूबिक क्रिस्टल्स पे करेंगे। ठीक है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे। तो ये है क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल की एक एज लेंथ में मान लेती हूँ ए सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी ए होंगी, तो ए सेंटीमीटर क्या है, इसकी एज लेंथ है। अभी देखो यहाँ से क्या है, हमें पता है कि जो एज होती है क्यूबिक क्रिस्टल की, किसी एलिमेंट या फिर किसी कंपाउंड की, ठीक है, तो हम उससे डेंसिटी की कैलकुलेशन हमें करनी है आज। ओके, तो हम सबसे पहले एक यूनिट सेल की एज ए मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो एज लेंथ है या फिर जो लेंथ है एज की किसी सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, वो ए है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे कैसे, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द सेल, ऑफ द एज ऑफ द सेल, हमने क्या कंसीडर की है, ए है, और ये सेंटीमीटर में कंसीडर करनी है। ठीक है, फिर वॉल्यूम क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। ठीक है, ये तीनों तो इक्वल ही है इसके अंदर, तो वॉल्यूम इसका क्या आ जाएगा, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके, हमारे पास हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ए क्यूब आ गया। ठीक है, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल का क्या, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें अगर यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो किसके इक्वल होता है, हमें पता है यूनिट सेल का मास कितना है, वो किस पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स भरे पड़े हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम भरे पड़े हैं और उन एटम का मास कितना है। ठीक है, हम क्या मानते हैं, हर एक एटम क्या स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है नेचर में। तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में पहले कितने एटम हैं। ठीक है, फिर उस हर एटम का मास, मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ से, इसको मैं मान लेती हूँ z। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, z रैंक जिसको हम बोलते हैं, और हर एक एटम का मास मैं मान लेती हूँ यहाँ से स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, और m क्या है, मास ऑफ ईच एटम। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एटम का मास निकालना है। ठीक है, मास ऑफ एन एटम। तो हमें यहाँ पे देखो, मास हर एक एटम का यहाँ पे क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। ठीक है, यूनिट सेल का मास निकालने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा। लेकिन हर एक एटम का मास हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, मास ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल किसके इक्वल होता है ये, तो यहाँ पे क्या है, मास ऑफ एन एटम इन द यूनिट सेल कैसे आएगा, इसको मैं स्मॉल m मैंने माना हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे आता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर। ओके, मास, एटॉमिक मास को हम बड़े m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एवोगेड्रो नंबर को n नोट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कितना समझ आया। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया, टोटल मास, पूरी यूनिट सेल का मास, हमें छोटा m भी मिल गया, हमारे पास z तो होता ही है। तो पूरी यूनिट सेल का मास हम कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू z इंटू, ये जो छोटा m था उसकी जगह ये पूरी टर्म लिख सकते हैं हम, m डिवाइडेड बाय में n नोट। ठीक है,
अभी हमें पता है ऊपर हमने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास हमारे पास आ गया, ठीक है, वॉल्यूम हमने यहाँ पे ए क्यूब ले रखी थी, ठीक है, पुट कर दो इस फॉर्मूले को, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या आ जाएगी, डेंसिटी विल बी Z इंटू एम डिवाइडेड बाय एन नोट, ये हो गया, ठीक है। और इसके ही डिवाइड में क्या लगाना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसको मैं लिख कैसे सकती हूँ, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं इस एन नोट को भी नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू में एन नोट, ठीक है। और ये होगा किसमें, ये होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम क्यों लिया, ग्राम इसलिए लिया, देखो अभी कोई अगर मान लो आप खुद का वेट करते हो तो आप तो कितनी बड़ी चीज़ हो, ओके, कितनी बड़ी चीज़ हो तो केजी में मेज़र हो सकता है, लेकिन एटम है, एटम को कैसे मेज़र कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे केजी वगैरह नहीं आएगा, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल्यूम ली है वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ली है। ओके, तो ये तो होगी हमारी डेंसिटी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारे। अब हम देख लेते हैं, अगर एज लेंथ है ए, ये तो थी सेंटीमीटर के अंदर, अगर ये पिकोमीटर के अंदर हो तो हमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है इस फॉर्मूले के अंदर जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अब देखो, अगर एज लेंथ ए पिकोमीटर में हो, ठीक है, इफ एज लेंथ ए इज इन पिकोमीटर, ठीक है, तो हमने क्या माना, हम क्या लिखेंगे, एज लेंथ इज इक्वल टू ए पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर को अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10⁻⁻12 से, ठीक है। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल हो गया। और अगर मेरे को इसी को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है ये, ओके। तो अभी हमें क्या करना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस पर भी तो फर्क पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, ए का क्यूब होती है, ठीक है। सिंपल ए था सेंटीमीटर में, तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब ये किस में है, पिकोमीटर में होगा, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे ए पिकोमीटर किसके इक्वल है, ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। हमें करना क्या है, ए का क्यूब करना है ना, तो यहाँ पे ए इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक की तो हो जाएगी क्यूब और इसकी भी तो क्यूब होएगी, ठीक है, इसकी क्यूब होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूला हमने डेंसिटी का किया था वो क्या हो जाएगा, तो अब हम डेंसिटी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, Z इंटू एम तो था ही, ठीक है, नीचे ए का क्यूब जो वॉल्यूम होती है हमारी, ठीक है, ए का क्यूब सिंपल नहीं आएगा, ये भी आएगा साथ में 10⁻30 इंटू में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और एक इसके अंदर है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी डेंसिटी, जब भी ए जो है एज लेंथ है, अगर आपने सेंटीमीटर में ली है तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपने एज लेंथ ले ली है यहाँ पे पिकोमीटर में तो ये मॉडिफाई हो जाएगा और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। तो जहाँ ए जो है यहाँ पे ए अगर पिकोमीटर में दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो पीछे वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और अगर मैं एसआई यूनिट्स की बात करूँ, जहाँ ए को मैं मीटर्स में ले लेती हूँ और एम को अगर मैं केजी पर मोल में ले लेती हूँ, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है। अगर इसके अंदर ए जो होगा वो मीटर्स के अंदर होगा, मीटर्स के अंदर, और जो मास होगा वो किसके अंदर होगा, केजी पर मोल के अंदर, ठीक है। मतलब जो एटॉमिक मास है यहाँ पे वो केजी पर मोल के अंदर होगा, ओके। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी डेंसिटी और भी मॉडिफाई हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए का क्यूब, ठीक है, इंटू एन नोट, और यहाँ पे जहाँ पे ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या है, जो डेंसिटी है यूनिट सेल की वो बिल्कुल सेम होती है जैसे कि डेंसिटी सब्सटेंस की होती है, ठीक है।
अगर डेंसिटी किसी एलिमेंट की हमें ठीक है, अगर हमें पता चल जाए दूसरे मेथड से, तो एवोगैड्रो नंबर और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट जो हमें दे रखा है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो सॉलिड्स की डेंसिटी है इसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और जो Z है, Z क्या होता है? Z होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, कहीं Z में कंफ्यूज हो जाओ, क्या है ये चीज़। Z इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल। ओके, पर यूनिट सेल। और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ, FCC के अंदर Z की वैल्यू होती है 4, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के ये Z की वैल्यू होती है 2, और सिंपल क्यूबिक जो होता है हमारा सिंपल क्यूबिक, उसके लिए वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अभी आपने डेंसिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है, और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिनको आप सोल्व करेंगे और वापस मुझे आंसर भेजेंगे। ओके, थैंक यू।